नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी प्यारी छोटी सी कहानी हमने एक बार पढ़ी थी, उसी का स्मरण हो रहा है। एक किसान प्रकृति के उतार चढ़ावों से बहुत परेशान था और हमेशा अपने खेतों में टहलते हुए अपनी फसल की मनमानी प्रगति न देखकर, मतलब मनमानी मतलब मन मुताबिक प्रगति न देखकर हमेशा आसमान की ओर मुंह करके भगवान को कोसता रहता था कि कभी खेती की है आपने, कभी खेती करते तो जानते कि जब हमें बारिश की ज़रूरत है तब बारिश नहीं हो रही है, और कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, और आप हमारे लिए तरह तरह की चुनौतियाँ प्रकट करते रहते हैं। आप किसान होते तो पता लगता। तो भगवान को ऐसे कोस ही रहा था कि तभी भगवान प्रकट हो गए। बोले बस क्या चाहते हो। किसान हैरान हुआ, लेकिन फिर बोला कि मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरे खेत में जब मैं चाहूँ तब वर्षा हो, जब मैं चाहूँ तब धूप आए, और जो कुछ भी मैं चाहूँ वही मेरे खेत में हो। भगवान ने कहा तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। अब किसान बहुत प्रसन्न हुआ, उछलता कूदता हुआ घर आया, और उसने सोचा कि रहस्य मुझे किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक पावर आ गई थी और बाकी लोग भी फिर उससे उस पावर का उपयोग करवाएंगे। इसलिए उसने अपने आप तक ही इस रहस्य को सीमित रखने का संकल्प किया। अब अगले दिन ही वो सुबह जब अपने खेतों पे पहुंचा तो उसने इच्छा की कि मेरे खेत में धूप ना आए, क्योंकि पौधे थोड़े कुम्हला रहे थे। तो उसकी इच्छा के अनुसार भगवान की शक्ति जो है अपना कार्य करने लगी, और उसके खेत में छाया हो गई, जबकि सारे पौधे बाकी सब किसानों के खेत धूप में तप रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे ही सारे किसानों के खेतों में वर्षा हो रही थी, और इसने संकल्प कर दिया कि ये अतिवृष्टि मेरे खेत में ना आए, बहुत अधिक वर्षा। तो उसके संकल्प के अनुसार ये हुआ। अब उसके पौधे अपनी जैसा वो चाहता था वैसी ही प्रगति हो रही थी उसके खेत के पौधों की। पूरी फसल उसकी इच्छा के अनुसार ही बढ़ रही थी। रोज़ वो अपने हर मेड़ पे टहल के देखता, और पौधे खूब बड़े होते जा रहे थे। वो खुश होता, मतलब देखा इसको कहते हैं खेती करना। अब कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उसके पौधे इतने बड़े हो गए कि किसान से भी ऊंचे हो गए, तो वो फूला नहीं समाया। पर जब फसल कटाई का समय आया तो बाकी सब किसान प्रसन्न हो रहे थे अपनी फसलों में आए अनाज को देखकर, लेकिन इसके पौधों में एक भी दाना नहीं था। बालियां बिल्कुल सूखी पड़ी थी, एक भी दाना नहीं था। अब ये तब अपनी गलती इसकी समझ में आई, और ये अपनी छाती पीट के फिर रोने लगा, दहाड़े मार मार के रोया। कहा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, सबके खेतों में अनाज भरे पड़े हैं, लेकिन मेरी बालियों पर एक दाना नहीं है, जबकि मेरे पौधे इतने बड़े बड़े हैं। तो भगवान फिर प्रकट हुए उसका दुख देखकर, असीमित दुख देखकर। उन्होंने कहा कि अब क्या चाहते हो, कि ये आपने मेरे साथ क्या किया। भगवान ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा ही संकल्प था। मैं तो जो तुम संकल्प कर रहे थे उसको पूरा कर रहा था, तथास्तु का वरदान दिया था। और अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि पौधों में दाने लगे, अनाज आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन पर ओस गिरे, वो धूप में तपें, तेज़ हवाओं का सामना करें, ओलों से वो बिछ जाएं, ओले उन पर तड़ातड़ गिरें, कभी उनके ऊपर छाया हो, कभी उनके ऊपर बहुत तेज़ धूप हो। तो निखरने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। हम में से कितने ही बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे का मतलब हमारे विद्यार्थी, उन अभी कुछ दिनों पहले अपने विद्यार्थियों से हमारी बात हो रही थी, 2-3 दिन पहले।
तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मैम बहुत चैलेंज है हमारी लाइफ में। तो हमने कहा बेटा तभी आप कुंदन बनोगे जब आप तपोगे। सीधी सीधी सपाट ज़िंदगी किसी मतलब की नहीं होती है ना। जब तक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना आए तब तक आप निखर नहीं सकते। कुंदन बनने के लिए तपना पड़ेगा। ये ज़रूरी है बहुत कि हम जो भी प्रकृति के दिए हुए जो कुछ भी प्रकृति ने हमें दिया है वो हमारे अनुकूल ही है, तो हम उन सब का खुशी खुशी सामना करें और उन चुनौतियों में से बाहर निकलें। तो चलिए फिर बात करते हैं किसी और विषय पर। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर पसंद आता है तो। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो।